और अब वक्त हो गया है 1 मिनट में खबर जानने का। तो हाथरस केस से सबसे पहली बात करेंगे। हाथरस केस में यूपी के सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, जानिए ये पूरी खबर 1 मिनट में। हाथरस में युवती के साथ रेप और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बीती शाम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट किया। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यूपी सरकार के इस फैसले पर पीड़ित के परिवार ने सीबीआई जांच पर संतोष जाहिर किया है। परिवार ने कहा है कि जिसकी बॉडी जलाई गई थी वह किसकी थी? अगर वह उनकी बहन का शव था तो उसे इस तरीके से क्यों जलाया गया? हम लोग तो कहते हैं कैसे भी करके हम बहन को चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले चाहे कुछ भी करके मिले। हाँ ठीक है, हमें तो बस न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाथरस में पीड़ित परिवार ने कल अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियां एकत्रित की। परिवार हिंदू रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन करेगा। कल रात पीड़ित परिवार से उन्होंने क्या बात की, अगले 1 मिनट में खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। बंद कमरे में उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बात की। इस बीच प्रियंका पीड़िता की मां के कंधे पर हाथ रखे और गले लगाते नजर आईं। न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। कल हाथरस के लिए निकले राहुल और प्रियंका के काफिले को नोएडा में पुलिस ने रोक लिया था। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने 5 लोगों के साथ राहुल गांधी को हाथरस जाने की अनुमति दे दी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के हाथरस दौरे को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची है। और हाथरस में एसआईटी की टीम भी पहुंची। क्या सीबीआई जांच की वजह से एसआईटी जांच का अब क्या होगा, ये अगले 7 सेकंड। यूपी के हाथरस जिले में युवती की मौत को लेकर कल फिर एसआईटी मौके पर पहुंची। हालांकि मृतक युवती के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उनका बयान नहीं लिया जा सका। सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी और समय से सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अभी उनके पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एसआईटी का गठन किया था, जिसे 14 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। 1 हफ्ते में जांच देनी है। इस सब के बीच सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फिर भी एसआईटी अपनी पूरी जो जांच है की रिपोर्ट है वो 7 दिनों के अंदर देगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार होने जा रहे हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में विशाल ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। रैली में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और सभी दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। मोगा से शुरू होने वाली यह रैली हरियाणा के रास्ते दिल्ली में खत्म होगी। रैली को लेकर कांग्रेसी और पंजाब का पूरा प्रशासन मैदान में उतर चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश भर में 10,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ट्रैक्टर रैली आज शुरू होकर 6 अक्टूबर को खत्म होगी। आज मोगा में सार्वजनिक बैठक में रोड शो की शुरुआत होगी। वहीं 6 अक्टूबर को कांग्रेस का रोड शो हरियाणा में प्रवेश करेगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यहां जुलूस को एंट्री नहीं मिलेगी। हरियाणा में राहुल गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देकर कानून के विरोध में उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी किसानों के पक्ष में है। अब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अपडेट क्या है वो देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था।
सूत्रों के मुताबिक एम्स की इस 5 सदस्यीय टीम ने अभिनेता के परिवार और वकील की तरफ से लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सुशांत के परिवार और वकील का दावा था कि अभिनेता को जहर देकर या गला घोटकर मारा गया है। एम्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये मेडिकल बोर्ड अगस्त में सुशांत की मौत, पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट के जल्द सामने आने की बात कही है। जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। दूसरी तरफ ड्रग्स जांच के सिलसिले में एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। सेना प्रमुख जनरल नरवणे और विदेश सचिव आज म्यांमार जा रहे हैं। क्या है इस दौरे का एजेंडा? 1 मिनट में खबर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज 2 दिनों के दौरे पर म्यांमार जाएंगे। इस दौरान म्यांमार के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ नेताओं से भी बातचीत होगी। मुलाकात चर्चित नेता आंग सान सू की से भी होगी। नरवणे और श्रृंगला की यह यात्रा चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ उग्रवादी संगठनों के म्यांमार में शरण को लेकर भारत चिंतित है। हालांकि म्यांमार कहता रहा है कि वो किसी को भी भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देगा। हाल ही में भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों की नए सिरे से समीक्षा की गई। इसके पहले श्रीलंका के साथ शिखर बैठक और बांग्लादेश के साथ विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठक हुई है। और रफाल लड़ाकू विमान को लेकर क्या नया होने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर रफाल फाइटर जेट की उड़ान दुश्मनों के हौसलों को पस्त करने वाली है। 8 अक्टूबर को वायु दिवस के मौके पर पहली बार राफेल फाइटर जेट वायुसेना की परेड में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राफेल फाइटर जेट आसमान में ऊंची उड़ान और करतब भी दिखाएंगे। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 5 रफाल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल विमान भारत आए थे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के बाद से ही वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी भारत के पास रफाल फाइटर जेट होने से काफी टेंशन में हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज क्या होने जा रहा है, 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के दलों में सीटों का बंटवारा जल्द हो सकता है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी का मुद्दा अभी नहीं सुलझ पाया है। कल रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने की वजह से एलजेपी ने अपनी बैठक टाल दी। नीतीश कुमार की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि उनका एलजेपी से गठबंधन नहीं है। इसके बाद ही एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगर एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तो भी वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी की रणनीति है कि वो पीएम मोदी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ेगी। कल चिराग पासवान ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। चिराग ने पीएम मोदी को प्रेरणा स्रोत बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। बिहार में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी, जबकि सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई हैं। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने गठबंधन से